ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज है विशेष सतगुरुवार, है ना। बाबा को विशेष आज के दिन मीठा खिलाया जाता है। बाबा हमें भी डेली ज्ञान रत्नों के थ्रू मीठी मीठी बातें खिलाते हैं। आज विशेष बाबा नई नई बातें तो लेके ही आते हैं, लेकिन कैसे हमारी लॉटरी लगी है वो बताते हैं। ये चांस हमारे पास है, कितना आसान है उस लॉटरी को लेना। और सबसे बड़ी बात है कि कौन दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कौन दे रहा है। हम्म। आज की मुरली में सभी बच्चों को, सभी आत्माओं को अपना टाइटल निकालना है। टाइटल तो बहुत सारे होंगे, है ना। आज विशेष दशहरा है ना, तो बाहर की दुनिया में तो बहुत सारी चीजें मानते हैं, करते हैं लोग। और हमारा हर त्योहार अलग ही सोच के साथ मनता है। मेरे अंदर के जो 10 मुख्य विकार हैं, उनका नामो निशान भी भस्म कर देना। बाबा कहते हैं अंश रहेगा तो वंश बन जाएगा। तब जाके राम कहाँ चले जाएंगे? अपने राज्य में। राइट। तो इसलिए जो भी बाबा हमें ये ज्ञान बांट देते हैं, वो कितनी आसानी से हमारे अंदर के रावण को मार सकते हैं। कितनी आसानी से हम अपनी उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुख्य चाहिए वो अटेंशन। मुरली एक है सुनना, एक है समझना, एक है मुरली को प्यार करना। प्यार करना। आप मम्मी से बोलते रहे मम्मी आई लव यू, आई लव यू, और जैसे ही मम्मी कुछ बोले तब आप उसको स्वीकार नहीं करते, तो वो आई लव यू कहने से कोई फायदा नहीं है ना। तो बाबा जब हमें आके इन महावाक्यों को देते हैं, कल परसों की जो शाम को ऐसे ही मुरली के बारे में, ऐसे नहीं कि कुछ पॉइंट सोच रहे थे कि इन एक्चुअल ये है क्या, क्या है इसका रूप, क्या है, कैसे इस चीज को समझा जाए। कि भाई एक तो पढ़ लिया, फिर ऊपर से ज्ञान के पॉइंट, फिर ऊपर से एप्लीकेशन, फिर प्यार करना, वो सारी चीजें। एक है ये क्या है। तो वो मुरली का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि कितनी आसान भाषा में ये बाबा हमें समझाता है कि मैं क्या हूँ। कितनी आसान भाषा में अगर बुद्धि खोलनी शुरू करें तो विस्तार 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 विस्तार। और उसको इतने से में ला के रख दिया, भगवान क्या है, सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट, सब कुछ सब कुछ, और वो हमारे सामने बैठा है। ठीक है, तो ऐसे मीठे बाबा का पहले आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनाते सुनते, है ना। चलिए बाबा को बुलाते।
ओम शांति। पूरे काल चक्र का सबसे शक्तिशाली वर्ड कौन सा है जो आप लोगों को बताया हुआ है? हाँ, पूरे काल चक्र का सबसे शक्तिशाली वर्ड कौन सा है? कौन बताएगा? हम्म। अगर पूरे काल चक्र में कुछ भी पाना हो आपको तो उस चीज पर ध्यान दो। क्या है? स्व। ठीक है, स्व। और पूरे काल चक्र का सबसे मीठा शब्द कौन सा है? सबसे मीठा शब्द? हम्म। बाबा या मेरा बाबा? हम्म। मेरा बाबा। मीठे बच्चे सबसे मीठा अक्षर है बाबा। सबसे मीठा अक्षर है बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो, तुम्हारे मुख से बाबा बाबा। तो बाबा बाबा करते नहीं रहना, जैसे वो करते राम राम राम, हम करते रहे बाबा बाबा बाबा। सबसे मीठा अक्षर क्या है? बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, अर्थात मीठा मीठा निकलता रहे, अर्थात जो हमारे शब्द हैं वो मीठे हों। हमारे जो शब्द हैं, हाँ, वो मीठे से मीठे हों। जैसे बाबा मीठा है तो मुख से बाबा बाबा निकलना यानी कि बाबा के महावाक्य निकले, लेकिन मीठा। फिर सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो, सबको कल्याणकारी मीठे स्वरूप में बाबा का परिचय देते रहो। परिचय देते हुए कभी भी ये तो भान आना ही नहीं चाहिए कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कल भी बाबा ने बोला परसों प्रजा बनानी है। तो वो तो एक एस्पेक्ट था उस चीज को कहने का, लेकिन परिवार बनाना है, बस परिवार बनाना है। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? हम्म। क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है ना? यहाँ तो दुख ही दुख है। किसी को दुख हो जाए वो गए ना डॉक्टर साहब के पास, नहीं कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये दवाई ले लेना और ये लेना, ये ले लेना, अच्छा हो गया। तो फिर कह रहे कि एक हफ्ते बाद आना। तो जैसे ही बाहर जाता है फिर अंदर आता है, तो वो जो पे उनका पीए होता है डॉक्टर का, वो कहता है सर उनको हार्ट अटैक आया है। तो डॉक्टर भाग के जाता है कि अरे भाई, तुम्हें तो हल्का वल्का बुखार था, हार्ट अटैक के सिम्टम्स कैसे आए? तो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके बिल से। ठीक है। तो अगर ये बीमारी हटाओ तो अलग बीमारी, दुख के बाद दुख के बाद दुख है। ठीक है ना? लेकिन ऐसे में फिर कुछ कुछ आत्माएं होती हैं, जैसे अभी अभी है लखनऊ के डॉक्टर राहुल सर हैं, शायद उनका नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। तो एक बच्चा ऊपर खेल रहा था तो वो ना 20 फीट से नीचे गिर गया। तो जो रेलिंग है ना, तो रेलिंग उसके कंधे से ऐसे यहाँ से निकल गई, मतलब काफी पेनफुल था वो। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए कुछ ऐसे मांगे, हैवी अमाउंट। वो लोग गरीब थे, या मिडिल क्लास में इतना बड़ा पैसा कहाँ से होता है। और फिर वो सरकारी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ने 25 हजार रुपये में सही कर दिया। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, बहुत अप्रिशिएटिंग है, क्योंकि टफ है और रात को, देर रात को ऑपरेशन किया। तो ऐसे भी लोग हैं। लेकिन मेन जो बाबा दुख की बात कर रहे हैं, बाबा ऐसा ऑपरेशन कर देते कि ये सब चीज़ों का नौबत ही नहीं आएगी, है ना? और यहाँ पर दुख ही दुख है। पेशेंट सही होने गया तो शरीर का दुख, शरीर का दुख हटाने के लिए पैसे का दुख।
है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है ना। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है कि आज सारे ट्रैफिक कंट्रोल बाबा के गानों पे करेंगे, जो मुरली के गीत हैं। तो मुरली के गीतों की लिस्ट बनानी। हाँ, कौन कौन से गीत मुझे पसंद है। ओम शांति, डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, हमारा निवास स्थान शांति धाम है और बाबा की हम सब संतान हैं। सारी आत्माओं का निवास शांति स्थान शांति धाम है, पर हम बाबा की संतान है। सारी ही आत्माएं बाबा की संतान है, पर सब आत्माएं ओम शांति कहती है, वह सब भाई भाई हैं। फिर यह भाई बहन बनते हैं। यहाँ आकर हमारा रोल चेंज हो जाता है। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। मेरे तो सब बच्चे हैं ही, लेकिन ब्रह्मा की भी तुम संतान हो। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं है। प्रजापिता प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कल एक भाई ने बताया कि मुझे बहुत दिनों के बाद पता चला कि ब्रह्मा एक अवस्था का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। राइट। तो ये सब चीजें कह के लोग ना चीजों को फैसिनेट करते हैं, मतलब थोड़ा मेकअप करते हैं, तो उनको लगता है अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें तो किसी के पीछे ही नहीं जाना। ब्रह्मा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा फिजिकल आइडेंटिटी है, प्रजापिता ब्रह्मा स्पिरिचुअल, ठीक है ना, सूक्ष्म सटल आइडेंटिटी है। ब्रह्मा बाबा की पोजीशन को डिनाई नहीं है। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम इन सब चीजों के पीछे ना जाके अपने को ब्रह्मा बाप समान बनाओ, ये बिल्कुल ठीक है। कि प्रजापिता ब्रह्मा जो हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान है, वो स्थिति है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा लेख राज थे, उनकी आइडेंटिटी या उनकी एग्जिस्टेंस को तुम कम कर दो। ठीक है। वो सूक्ष्म आइडेंटिटी के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं, वो संपूर्ण स्वरूप के आधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ना कि अच्छे से अच्छा भी घूम जाता है। कल भैया आके पूछ रहे कि परमधाम जगह का नाम है या अवस्था का नाम है। सो क्या कहें उस बारे में, है ना। क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनको घूम कि यही है सब कुछ, तुम उसे यहाँ फील कर सकते हो। बाबा जो मुरली में बता रहा है सिर्फ उन चीजों के ऊपर रहो। उस दिन भी हमने योग कराया कि परम धाम की जो वाइब्रेशन है उसको यहाँ फील करो, कि जैसी मैं आत्मा परम धाम में होंगी वैसे यहाँ पे भी होंगी। ये ठीक है। तुम कह रहे हो कि परम धाम कोई जगह ही नहीं है, तुम उसे यहाँ बनाओ। भगवान को ही इसे सामना करना है तो कह देते हैं, इतनी होशियारी जरूरी नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके देना जरूरी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, और आप लोग सब लोगों से कहता हूँ, बाबा सहज राजयोग बता रहे हैं, ये मुरली सबसे सहज है। अगर इससे सहज करके कोई बता रहा है तो उसके पीछे जाओ। और आपको लग रहा है कि भैया रास्ते बदल रहे हैं, तो उन्हें कह दो कि अंकल अंकल आप चलो, हम आते हैं। ठीक है। तुरंत घर की तरफ लौटो, तुरंत। कोई भी ऐसी ये जो चॉकलेट्स देता है ना, हम आपको ये बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे क्या, अच्छा चलो मैं मान भी लें, आपको वो चीजें अच्छी लग रही, क्या हो जाएगा उससे। बाहर की दुनिया में ऐसे ऐसे भाषण करते हैं जहां पर एक साथ एक व्यक्ति को 25-25 50-50 लाख लोग सुनते हैं। मिल जाएगी उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति। वो तो यथार्थता से ही मिलेगी ना। तो किसी प्रकार के धोखे में नहीं आना। तो बाबा कहते हैं, प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना, ब्रह्मा से भी संबंध है ना, ब्रह्मा की स्थिति नहीं। ब्रह्मा बाप समान स्थिति हमें बनानी है, लेकिन वो हमारा संबंधी है, अलौकिक पिता है, वो है। युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना और अपने को भाई बहन समझना। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं, आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, बाहर की दुनिया में तो यही है, मेन है। आजकल तो इंडिया में भी आ गया है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है तो लोग ऐसा फील कराते हैं जैसे तुमने पता नहीं कितना बड़ा पाप किया हुआ है। बाहर की दुनिया में तो है ही, ऑब्सेशन है ये। ठीक है, इतने इतने से बच्चे, इतने इतने से बच्चे, और यही कल्चर फिर इंडिया में आ रहा है। संस्कृति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको समझाओ ये सारी चीजें किस समय जरूरी हैं, कितनी जरूरी हैं। अब तो उनको छोड़ो, सोशल नेटवर्किंग ना हो तो हमारे ग्रुप के बच्चों ने बताया कि हमें क्लास में अगर हम ये बताते हैं हम इंस्टाग्राम और उस पे नहीं है, तो हमें वो लोग टीज करते हैं कि तुम अलग कैटेगरी के हो। नो नीड, नो नीड। सेवाओं के लिए जरूरत हो तो जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। सेवाओं के लिए जाना है तो जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां कोर्ट आदि होती नहीं। यहाँ पर क्रिमिनल एक्ट इतनी है कि कोर्ट आदि सब है। कोर्ट का भी क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं फायदा हो रहा। सब अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसमें जो पिछले 40-40 साल से वो व्यक्ति ही चला गया, व्यक्ति जाने के बाद पता चल रहा है कि भाई वो निर्दोष था। कैसे लौटा दोगे उसकी जिंदगी? 30 साल उस व्यक्ति ने उसमें गुजार दिए अपनी जेल में, फिर कह रहे हैं निर्दोष है। आजकल की जुडिशरी तो बिल्कुल कोई कोई सेंस ही नहीं है, मतलब वो कोई सेंस नहीं है। कुछ भी बोलते हैं, कोई भी कमिटमेंट देते हैं, कुछ भी देते हैं। कई बार तो लगता है कि क्या हो रहा है। करोड़ों केस छुट्टी पे हैं, करोड़ों केस सालों से बढ़। तो फिर ऐसी दुनिया में किसकी जरूरत है? भगवान की जरूरत है। ठीक है, किसी की लाइफ, किसी के उसका डिसीजन लेना हो, कोई वैल्यू नहीं है। 2-2 महीने की छुट्टी ले रखी है, लगातार 2 महीने की छुट्टी। किसी के जीवन का फैसला कितने फॉर ग्रांटेड तरीके से, और एक स्पेशल सिस्टम बना हुआ है कि वही लोग अलॉट कर सकते हैं कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। अजीब चल रहा है, किसी का रू वो ही नहीं है। तो यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि बने हैं, वह कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना। हमारा भाई है, बीके, कोर्ट में है वो, शायद महाराष्ट्र कोर्ट में है। बताता है कि अब तो ये चल रहा है कि अगर आप केस करते हैं ना तो वकील तो वहीं रहते हैं सारे, आपस में फ्रेंड्स होते हैं, तो जानबूझ के केस को बढ़ाते रहते हैं, डेट्स लेते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। ना वहां पर वंडर है ना जेल होगी, ना पुलिस होगी, ना चोर होंगे। यह सब दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो, गाया हुआ है माया से हारे हार है। माया पर जीत बाप ही आकर दिलाते हैं, आधा कल्प के लिए। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो। ठीक है, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो तुम अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उसको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो है हद की बात। दशहरा मनाना है अपने छोटे छोटे बच्चों को भी। हमारे यहाँ कितने अच्छे अच्छे कल्चर हैं। ठीक है ना, दशहरा दिखाने ले जाते हैं बच्चों को। क्या होता है जब बुराई करते हैं, क्या होता है जब क्रिमिनल दृष्टि होती है, क्या होता है जब तुम दूसरे की धन पर नजर डालते हो, क्या होता है जब तुम ईर्ष्या करते हो। तुम कितने ही शक्तिशाली हो, तुम कितने ही पढ़े लिखे हो, तुम कितने ही भगवान के करीब हो, है ना।
रावण के बारे में कहा जाता है ना कि भाई विद्वान, शिव भक्त, शिव से वरदान लिया हुआ है, लेकिन अपनी ईर्ष्या के कारण, अहंकार के, ज्ञान का अहंकार, ईर्ष्या के कारण, क्रिमिनल दृष्टि के कारण, ठीक है, अपनी नहीं अपने पूरे राज्य को, पूरे काल चक्र के कमाए हुए राज्य को भस्म कर देता है। तो उनको अर्थ सहित बताओ, दिखाने ले जाओ, मतलब एक होती है भीड़, भीड़ में मत ले जाओ, लेकिन दिन के किसी भी हिस्से में, जब सुबह सुबह होती, दोपहर को होता है, उसमें उसमें दिखाने ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, ठीक है। अगर तुम अपने अंदर के रावण को जला दोगे तो सेलिब्रेशन होगा, है ना। आपके यहाँ तो पता नहीं क्या होता होगा, नॉर्थ में विशेष दशहरे पे क्या मिलती हैं, जलेबियां मेन अट्रैक्शन होता है। हाँ, गरम गरम, वहां पर टेम्परेरी मार्केट लगती है, सब लोग गए ही होंगे, है ना। अब तो बहुत ज्यादा। हम जाएंगे घर वालों के साथ मेला घूमने। हाँ, कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। बच्चों को समझाओ, सबको समझाओ। और ये भारतवासियों का नहीं है, भारत कल्चर इतना रिच था कि वो हर चीज में से वो चीजें, हाँ, हमारे सारे खेल ऐसे थे, हमारे सारे धारणाएं ऐसी थी। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है, यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, जिसके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाती है तो बदलते हैं। अब ये बात तो है नहीं। हाँ, बैल के सींग पर है पृथ्वी, नहीं है, तो कहाँ है? बाबा कह रहे हैं कि अब ये बात है, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है। नंदी बैल, ठीक है, नंदी बैल, दो सींग, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, वाम मार्ग। वाम मार्ग, सब पहले पहले तुम वाम मार्ग में आए, तुम्हारे आने से सारी हलचल हुई, तो सारी पृथ्वी हमारे पीछे पीछे हिलने लगी, कामनाओं में। नंदी बैल, है ना। तो स्पिरिचुअल मीनिंग है, ऐसे नहीं है कि पृथ्वी खड़ी है। तो जब जो सब, जिसने सबसे पहले ज्यादा भक्ति की है वही सबसे ज्यादा क्या करेगा, है ना। जो सबसे ज्यादा पतित थे वही सबसे ज्यादा पावन बनेंगे। तो बाबा कहते हैं सींग पर खड़ी है, फिर थक जाते तो बदलते। अब यह बात तो नहीं है, पृथ्वी पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। ईश्वरीय, राम राज्य अर्थात नॉलेजफुल राज्य, राम राज्य अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ बनाने वाली नॉलेज, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादाओं में, पुरुषों में सर्वोत्तम बनाने वाली श्रेष्ठ राम नॉलेज, राम अर्थात नॉलेज। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। बाबा कह रहे इतना, इतनी बटरिंग मत करो फालतू की, ये सर्वव्यापी है, मैं नहीं हूं, फालतू की महिमा कर रहे हो। कह देते हैं ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। ऐसा लगता है कि जैसे अभी आपने सुना होगा, कई क्लासेस रमेश भाई जी की भेजी। आज हमारे बीच में आदरणीय रमेश भाई जी, जिनको साकार बाबा ने ये किया, सीए हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, बहन जी ने सब कुछ बताया, ये नहीं बताया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं आत्मा और भगवान का बच्चा हूँ, बस इतने में परिचय हो जाता है। तो इतनी बड़ी बड़ी लंबी देने की जरूरत नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव महसूस नहीं होता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। ईश्वर या प्रभु अक्षर भूल जाने चाहिए, बाबा, है ना। बाबा हमेशा क्या कहते हैं ज्ञान सुनाते हुए, क्या बोलो, त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ, शिव भगवान हुआ, शिव भगवान हुआ, शिव भगवान हुआ। ठीक है। हमारी एक दीदी है, टीचर बहन है, उन्होंने हमारा नाम ही रख रखा है शिव भगवान हुआ।
अच्छा, मजाक में बोलती है पर मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना। मुझे कुछ कुछ टाइटल है ना, जैसे हमारी गीता माता जी बोलती है मुरली वाला बउआ। ठीक है। अच्छे हैं ये टाइटल, है ना। बड़े मुश्किल से मिलते हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, प्रदर्शनी आदि में सब समझाते हैं, हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। क्या कह रहे हैं? प्रदर्शनी आदि में जब भी समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। ये भी कर सकते हैं। देखो वैसे तो एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति एक ग्रुप को पूरा समझाता है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, मतलब मेरा जैसा मानना था कि मैं हमेशा प्रदर्शनी में जब भी होता था तो एक चित्र पर समझाता था। मुझे सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा अच्छा लगता। तो अगर एक व्यक्ति है कि तो उसको पता है सारे प्रश्न कैसे आएंगे, पहली बात। दूसरी बात है वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। हालांकि जब बार बार राउंड लगाएंगे तो भी होगा, लेकिन एक ही चीज पे बार 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 प्रैक्टिस करना, तो कितना एक्सपर्ट हो जाएगा। और हर एक की ड्यूरेशन मैच कर लो भाई, आप कितनी देर समझोगे? 15 मिनट, भाई 15 मिनट के बाद मुझे कितनी देर? 10 मिनट। ऐसे शिफ्ट करते रहो। प्रदर्शनी आदि में जब भी समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा ही एक ऊंचते ऊंचे जिसको गॉड फादर कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे, व्हाट इज ऊंचते ऊंच? हम्म। बाबा के पास ऊंचते ऊंच क्या है? क्यों बोलते हैं उसको ऊंचते ऊंच? कि बहुत ऊपर रहता है इसलिए? हाँ। किस लिए बोलते हैं ऊंचते ऊंच? बाबा को ऊंचते ऊंच किस लिए बोलते हैं? ऊंचते ऊंच बनाते हैं जब नीचे आते ही नहीं। क्या मतलब है इस चीज का, नीचे आते ही नहीं? कितना अजीब सा आंसर है ये। ऊंचते ऊंच लक्ष्य देते हैं, उससे क्या हो गया? मैं भी कह रहा हूं कि आ, आप इस पूरी उसका प्रधानमंत्री बन जाना, तो हो जाएगा स्थिति में। अच्छा, वो स्थिति में नीचे आते ही नहीं इसलिए ऊंचते ऊंचे। अच्छा अच्छा, ऊंचते ऊंच। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है जिसको गॉड फादर कहा जाता है। अब बताओ, ऊंचते ऊंच गॉड फादर, आप किसी को अपना बाप क्यों कहोगे ये बताओ? सर्वात्माओं में सबसे महान है भगवान। महान हमें पतित से पावन बनाते हैं, ये आंसर ठीक है। भगवान महान थोड़ा ही है। भगवान तो इन सब चीजों से परे है, परम क्या कहा जाता है। बाबा ऊंचते ऊंच इसलिए है क्योंकि वो हमें ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही देते हैं। मेरे लिए, मेरे लिए इसलिए भगवान ऊंचते ऊंचे। वैसे ऊंचते ऊंच क्यों है? क्योंकि उसकी ऊंचते ऊंच शिक्षाएं पूरे काल में इतने ऊंच बाप द्वारा इतने साधारण रूप में। कहते हैं ना भाई बहुत महान आदमी है, उससे तो पता ही नहीं चलता हम इतने बड़े आदमी के पास बैठे। तो महानता किस में है? नम्रता में। तो उनकी जो ऊंच से ऊंच शिक्षाएं देने का जो कर्तव्य है, जो कर्म है, वो कितना साधारण है ना। फिर ऊंचते ऊंच ज्ञान, फिर जो आपने सारी चीजें बताई है सारी। पर एक जो मुख्य चीज है भगवान को ऊंचते ऊंच जिसमें सारी चीजें आ जाएं, उसका एक ही आंसर है, संपूर्ण सर्वोच्च विश्व की बादशाही। अब इसमें कुछ भी, बाबा ऊंचते ऊंच ज्ञान देते हैं, किसको देते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। बाबा सर्व शक्तियां, ऊंचते ऊंच शक्तियां देते हैं, किसको देते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण को। तो शिव भगवान वहां लक्ष्य में सब समाया हुआ है। अच्छा, शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख, मुख तो मनुष्य का ही होगा। गऊ का मुख थोड़ा ही हो सकता है। गऊ का मुख थोड़ा ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बालाकर ने गौमुख कह दिया है, गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत भी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवी देवता बनते हो। अमृत पीने से तुम देवी देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। समझे? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अगर मैं ब्रह्मा कुमार कुमार हूं, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन तुम पुरुषों में सर्वोत्तम युग पर हो। पुरुषों में सर्वोत्तम युग पर सर्वोत्तम बनने के लिए हो। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत हैं, लेकिन क्या अपना एम एंड ऑब्जेक्ट याद है कि मैं सर्वोत्तम बनने के लिए इस सर्वोत्तम युग पर हूं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ भी नॉलेज तुम, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। कितने इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भई और की ओर। सरकारें स्कीम्स निकालती हैं, ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन कम हो। बाबा सागरे महान नहीं कहेंगे भैया, ठीक है। महान वाली जो कैटेगरी है वो बाबा के, महान आत्मा नहीं, महान वाली जो महान शब्द है वो बाबा के लिए नहीं आएगा। परंतु नर चाहत कुछ और, भई और की ओर। सबकी मृत्यु तो होनी है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान करा देती है। नेचुरल कैलेमिटीज तो कोई समझ ना सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ा ही है। कोई बात का ठिकाना थोड़ा ही है। अब देखो कितनी नेचुरल कैलेमिटीज आई अभी पंजाब में, है ना, कितना नुकसान हो गया। अब दुनिया वालों को जैसे कल भी बताया कि अभी का जो सिनेरियो बहुत ज्यादा निर्दयी हो गया है, निर्दयी। कल भी एक खबर आपको बताई थी, है ना। अब पंजाब वाली खबर थी, बाढ़ आई, सबने दिखाया, सबने अपना वो व्यूज लिए, पैसे कमाए। अब सबसे ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन बाढ़ से ज्यादा अब हो रही होगी राइट नाउ। कैसे वो अपने घरों की मिट्टी निकाल रहे होंगे, कहाँ वो फर्नीचर होगा जो सारा खराब हो गया, कहाँ उन रास्तों पे से वो सारी इतनी इतनी मिट्टी, ये लाखों नहीं तो हजारों किलोमीटर, कैसे वो फसलें दोबारा वो करेंगे, कहाँ वो सामान सारा बह गया, कैसे सेटअप लगाएंगे सारे, वो मशीनें खराब होगी जिनके अंदर पानी आ गया, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना नुकसान कर देती है नेचुरल कैलेमिटीज की, तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है, कहाँ फसल हो और बर्फ के ओलो पड़ जाएं तो कितना नुकसान पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर के ढेर होने वाली है, इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। जहाँ बारिश होनी चाहिए वहां हो नहीं रही है, जहाँ होनी नहीं चाहिए वहां हो रही है ना। ड्रामा में देखो क्या होगा। अभी साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्रफल, तैर के इधर आ रहा है भारत की तरफ, और वो इस तरफ अटैच होगा हमारे गुजरात की तरफ इधर। तो ये जो अपना राजस्थान वगैरह है, ये सारा कैसा होगा, जैसे सर्दी वाले प्लेस होते हैं। हाँ, खूब बर्फ पड़ा करेगी इधर। फिर आना घूमने आप। शांति स्तंभ पे बैठे हैं और बर्फ की बारिश हो रही है। मैं आत्मा हूँ। हाँ, लेकिन वो थोड़ा दूर है अभी। यह तो ढेर के ढेर होने वाली पूरी क्लाइमेट चेंज हो जाएगी। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना है। कोई का ऑपरेशन होता है तो कहीं वह देख नहीं सकते, देखने से अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हाँ, देखा है कभी ऑपरेशन? हाँ, डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। नहीं, डर नहीं लगना चाहिए, है ना। मजबूत, मैं आत्मा मजबूत हूँ, मैं आत्मा मजबूत हूँ। हमारे पापा जी पता है कैसे थे? एक बार हमारी गली में किसी का मर्डर हुआ। सो ओपन फायर हुआ रात को। पापा जी उधर से आ रहे थे तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, शायद फिफ्थ या सिक्स क्लास में होंगे। तो पापा मुझे लेके गए कि चल मैं दिखाता हूँ तेरे मर्डर कैसे होता है। और मम्मी इतना जोर से चिल्लाई, इतना जोर से चिल्लाई, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं होता है। वहाँ दिखा रहे मुझे, मैं देख के आया था। तब तो थोड़ा सा ऐसा लगा, मतलब डर नहीं लगा, लेकिन हाँ इतनी बार पहली बार इतना ब्लड देखा, खूब भीड़ हो रही थी, और पापा ऐसे खींच के ले जा रहे, जैसे पता नहीं क्या दिखा रहे हो। मैं थोड़ा ठंडा सा हो गया उस समय, ठीक है। तो उसके बाद तो फिर जैसे हो जाता ना, एक बार दिखाया था तो मन का सेटअप है, एक बार बन गया तो बन गया, फिर तो लगा ही नहीं कुछ, तो डरना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है, अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वाले कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है।
ठीक है। कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला। वहां मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होंगे। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो, समझे। अंडरलाइन करना, जो बार बार मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़े दिन से मुरली एक एक शब्द क्लियर कर रही है, फिर से रिवाइज कर देता हूं, समझ लेना। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का पार्ट क्या है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम्हारा, तुम्हारा बच्चों का। और बच्चों को पहले पहले तो यही खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी से बात नहीं करो, ठगी से बात नहीं करो। यहाँ पर भी हमारी बहुत सारी समर्पित बहनें बैठी हैं, या आप लोग भी सेवा करते हैं। जिस सेवा के लिए जो सहयोग आए वो उसी में ही लगाना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अपने जो एनवलप से उस पर लिख केवल ईश्वरीय यज्ञ प्रति, फिर वो कहीं पे भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना कि बताते हैं एक चीज, करते हैं दूसरी चीज, हो जाती है तीसरी चीज, तो वो सही नहीं रहता, हमारे लिए सही नहीं रहता। जिसने दिया है उसका तो कुछ जमा नहीं होगा, उसका तो जमा होगा ही होगा, आपका जमा नहीं होगा। ठगी नहीं करनी है, ईश्वरीय सेवाओं में ठगी नहीं करनी है ना। सेंटर की गाड़ी ली, दीदी हम प्रदर्शनी करने जा रहे हैं, आधा एक घंटा प्रदर्शनी करी और बाकी साइड में घूमने चले गए। प्रोग्राम होना चाहिए, घूमने भी जाना, प्रोग्राम आधा घंटा आधा दिन ये करेंगे, पता होना चाहिए निमित्त को आप कहाँ जा रहे हैं, पता होना चाहिए। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेंगे। लोभ में आ देते हैं, सेवाओं सेवाओं में खर्चा हुआ इतना, लेकिन एक प्रिडिक्शन लगा लें कि हो सकता है कि 8 के 10 भी खर्च हो जाए, तो पहले ही 10 बता देते हैं। नहीं, अगर 8 की जगह 10 बता रहे हैं और 8 खर्च हुए हैं तो 2 वापिस होने चाहिए। फिर क्योंकि सभी भाई बहनें परिवार के बारे में जानते हैं, वो खुद ही कह देंगे नहीं नहीं दीदी कोई बात नहीं। एटलीस्ट अनाउंस करना चाहिए, एटलीस्ट अनाउंस होना चाहिए, भाई हमने ये भवन निर्माण के कार्य में इतना पैसा इकट्ठा किया था, इतना खर्च हुआ है और ये इतना बचा है, 10 रुपए। अब इस 10 रुपए में मैं चाहती हूं कि जिस जिसने जो सहयोग दिया था वो एक हिस्सा सबको बराबर कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि कोई वापस मांगेगा? ईश्वरी यज्ञ में कोई भी नहीं मांगेगा। लेकिन आपकी ट्रांसपेरेंसी इतनी बन जाएगी कि कल को अगर आप 10 रुपए कह के कहेंगे कि भाई इस भवन निर्माण के लिए 10 रुपए चाहिए, तो वो 100 100 रुपए ला के देंगे। हमें चाहिए नहीं किसी का, लेकिन बातों की, ये मेरा घर है ना, आपने रिकमेंड कर दिया, भाई भवन बन रहा है, सबने अपना अपना गुप्त दान दिया, ठीक है दिया, ठीक है। अब आप उनको बता ही नहीं रहे कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आप आंसरेबल नहीं है। एटलीस्ट एक ओवरव्यू तो बताएं। टीचर बहन का निमित्त का एक ओवरव्यू तो हो कि भाई भवन निर्माण का कार्य इतने अच्छे से चल रहा है, आप लोगों के सहयोग से कोई कमी नहीं है। अब जब हर बार ही सुनने में आएगा भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, अभी तो इतना बचा पड़ा है, इतना बचा पड़ा है, तो उनको कोई उमंग उत्साह नहीं आए, भाई कितना ही दे रहे हैं, कम ही पड़ रहा है। उमंग उत्साह भरना चाहिए ना। इतना ठीक है, इतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और हो जाएगा। ठीक है। सब लोगों को अपनी ट्रेनिंग करनी है। ये परिवार है, आप जितने प्यार से चलाओगे उतना ही आप पे कुर्बान जाएगा। आप जितना इंचार्ज बन के चलाओगे इतना ही ये लोग दूर दूर भागेंगे। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं है, झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य का नाम संग है। अभी तुम, बाद में बोलते हैं ना जब कोई शरीर छोड़ देता है, राम नाम सत्य है, सत्य का नाम संग है, ऐसे बोलते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे। हम आत्माओं के, सभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, तो तुम साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राम संग है या सतनाम संग है, वहां नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां सबको पता होगा, जाने वाले को भी और जो भेजने वाले उनको भी पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जीवन मुक्ति नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं,
नयनों पर बिठाकर ले जाता हूं। यह नयन नहीं, तीसरा नेत्र है। ज्ञान की धारणाओं के आधार पर तुम अपना पद पाओगे। नयनों पर बिठा के ले जाऊंगा। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। शंकर की बारात नहीं है, शिव के बच्चों की बारात है। वो गीत है ना, एक गीत है ना वो शंकर जी के लिए, वो चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। हाँ, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। और मुझे इतना फनी लगता था ये गाना, मतलब अच्छा है, वो लोग अपनी भावनाओं से कहते हैं। कि मैंने कहा कि ऐसे किसकी बारात होती है? जो दूल्हा है ना वो खुद ही इतना है, ठीक है। वो तो फिर वो समझ में आया कि मेरी जब देही अभिमानी स्थिति होगी तो मेरी सारी बुराइयां मेरे ऑर्डर में चलेंगी कि नहीं। मैंने कहा नो तो नो, मेरे पुराने संस्कार सब मेरे पीछे रह जाएंगे। तब जो मैं पार्वतन में अपनी स्थिति में रहना चाहती हूँ, पार्वती, वो शिव की बन सकती है। तो बाबा कहते हैं, वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। जयंती दीदी जी की जो माता जी थी, आदरणीय रजनी दीदी जी, तो वो बाबा के पास गई। पहले उनका साउथ अफ्रीका में बिजनेस था, फिर यहाँ आ गए। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तो फिर वहाँ चले गए लंदन। इट वॉज 1957 समवेयर। तो दीदी जी तब तक बाबा से मिल चुकी थी, माता जी। तो माता जी ने बाबा के आंसर्स देखो, बाबा की पालना का तरीका देखो कि बाबा मैं लंदन जा रही हूँ, मैं वहाँ मुरली कैसे सुनूंगी? तो बाबा कहते हैं, रजनी तुम हो शिव की सजनी। रवाना कर दिया। ठीक है ना, एक एक बात में कि मुझे मुरली कैसे मिलेगी ये, हालांकि बाबा ने कोरोस्पोंडेंस रखी, मुरली भेजते रहे, ये भेजते रहे, बट एक एक शब्द बल भरने वाला था, एक एक शब्द। ठीक है। तो मैं हूं ब्राइड ग्रूम, तुम सब आशिक हो, मैं माशुक हूं। माशुक एक ही होता है ना, तुम आधा कल्प से मुझ माशिक के आशिक हो। ठीक है, मुझ आशिक के माशुक हो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हैं, जो अब भक्त बच्चों को दे रहे हैं। हम्म? भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो? यस और नो? यस और नो? भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, बाबा ने तो लिखा हुआ है। बताओ, इस पर एक बार चिंतन किया था ना हम सब ने? कैसे नारायण भाई जी, कैसे भक्ति का फल कैसे भोगते हैं? हम्म? भक्ति का फल कैसे भोगते हैं? नहीं, भक्ति के जो संस्कार हैं, भक्ति की जो भावनाएं हैं, वो यहाँ ज्ञान में लानी है। भक्ति के जो नियम है वो यहाँ लाने हैं। भक्ति की जो दृढ़ता है वो यहाँ लानी है। भक्ति की जो शुद्धता है, वैष्णवता, ठीक है ना, उन संस्कार, भक्ति के जो संस्कार है वो ज्ञान में यूटिलाइज करके वो प्रारब्ध बनेगी। जैसे एक है सेवा, एक है काम, एक है ड्यूटी। काम क्योंकि मुझे करना है, ड्यूटी क्योंकि मुझे इससे सैलरी मिलेगी। ठीक है ना, एक है सेवा, द लव। वाई यू लव अ रोज? बिकॉज आई लव इट। आप ये सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी है। ठीक है ना, एक टूरिस्ट आया, टूरिस्ट जा रहा है ना, तो वो जाते 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 देखता है कि एक छोटी बच्ची है और एक उसने अपने भाई को कंधे पे चढ़ाया हुआ है, और वो जा रही है माउंटेन्स में। तो क्योंकि वो विदेशी है तो वो जाते जाते
थकान फील हो रही है उसे अकेले चलते चलते, तो वो उसे बच्ची को पूछता है कि तुम्हें थकान नहीं हो रही, तुमने इतना वेट अपने सर पे, कमर पे उठाया हुआ है। तो वो कहती है कि ये वेट नहीं है, ये मेरा भाई है। द लव। ठीक है ना। तो ना काम करना है ना ड्यूटी करनी है, सेवा करनी है। जैसे हमने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ऊपर का शब्द है लव। वो लव फील करना पड़ेगा। तो आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हैं जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशुक है जो तुमको साथ ले जाएंगे, फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। जो तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार राज्य भाग्य लेंगे, ये कहां भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब क्या हो? पार्वतियां हो, पार्वतन में रहने वाली पार्वतियां हो। मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप है, उसको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। अवस्था क्या नाम है? अवस्था का नाम है। अब ये फिर इसमें भी है ना लाइन कि भाई शंकर पार्वती सूक्ष्म वतन में, तो अवस्था सूक्ष्म आइडेंटिटी है ना, उसको समझना है कि वो कैसे, बाबा क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। भगवान जी का एक भक्त था, तो बचपन में उसने पढ़ा था कि भाई जिंदगी में अगर शांति है तो सब कुछ है। बात भी सही है। तो उसने कहा कि पढ़ाई लिखाई के बाद मैं भगवान से वरदान मांगूंगा। तो उसने पूरी तपस्या की, तपस्या की, फिर उसकी शादी हो गई। वरदान में उसको शादी का वरदान मिला, तो शादी मिल गई। तो उसने कहा भगवान भगवान, कि हाँ बच्चा, ये कि मैंने कहा था कि आप कि मुझे अपनी जीवन में मेंटल पीस चाहिए, ये क्या दे दिया? वाइफ को बोला। तो उसने कहा कि तुमने ही बोला था मेंटल पीस चाहिए। तो उसने कहा तो ये मिला है मुझे। तो कहता कि यही मेंटल भी है, पीस भी है। तो समझ, समझ बहुत आवश्यक है ना। तुम किस आधार पर ये मानसिक शांति चाहिए, है ना, मेंटल पीस। हाँ। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं शंकर पार्वती कहाँ से आए? वह तो सूक्ष्म वतन में है, यहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। ठीक है ना। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। बाप बिगर सच्ची कथा कोई सुना ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान हो जाता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा करना नहीं पड़ता। बेहद की जागीर, बेहद की जागीर। बाबा कहते हैं इनकी यानी कि ब्रह्मा बाबा की लाइफ में कितना सस्ता अनाज था उस समय, कितना सस्ता अनाज था। तो तुम, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने में तो, दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। दिल्ली जहां आज लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का होगा वो। हाँ। मान लिया चाय के लिए चीनी चाहिए विश्व महाराजन को, और उसको आवाज लगानी पड़े। हाँ, दिल्ली में रहता है कहीं बीच में। इधर भी जाएगा तो जयपुर तक जाना पड़ेगा, इधर भी जाएगा तो मेरठ तक जाना पड़ेगा। सपोज टू बी, है ना, उन्होंने अपने बच्चे को भेजा, और सुबह भेजा, वो शाम तक आ रहा है। कहाँ गए थे? चीनी लेने। क्या होगा? एक बार देवता दादी जी से पूछा था ना, तो देवता दादी कहती है कि पुष्पक विमान होंगे वहां, है ना। इतने बड़े घर में करेंगे क्या? तो कितना वंडर है कि हमें वहां कभी बोरियत भी फील नहीं होगी, सदा अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। तो किस तरह की दुनिया होगी वहां, है ना।
कभी खत्म नहीं होगा कुछ। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है। एक बात बोल रहे हैं माता जी, पता है वहां कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। ठीक है। इतना बड़ा बड़ा राज्य, मतलब सुबह वॉकिंग पे निकल गए तो घर के अंदर भी विमान चलेंगे। क्यों हमारे घर के अंदर नहीं विमान चलते? अभी हमारा देखो शांतिधाम, वहां चीनी होगी ही नहीं, कुछ तो होगा भाई। हमारा यहाँ देखो शांतिवन में विमान नहीं चलते। एक जगह से जाने के लिए कितने, 3 ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हाँ, पहले एक ट्रांसपोर्ट आपको स्टेशन से घर ले जाएगा, एक ट्रांसपोर्ट आपको रूम तक लेके जाएगा, एक ट्रांसपोर्ट वहां तक आपके कमरे तक लेके जाएगा। क्या राजा ही है ना। वहां के फल फूल भी देखो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पी के आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहां कितने होंगे? वहां कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे। और सब कुछ तुम्हारा होगा, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। बाप हमें ऐसी राजाई देते हैं। अच्छा, वहां कितने थोड़े होंगे? अभी इतने करोड़ है, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजा ही देते हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। आसमान धरती आदि सबके तुम मालिक रहते हो। मालिक का मतलब है इन कंट्रोल, इन कंट्रोल। गीत भी बच्चों ने सुने, ऐसे ऐसे गीत 6 8 हैं जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ होती है तो गीत बजा लो, कोई भी गीत बजा लो, बस अवस्था सही होनी चाहिए। वो गीत भी जो भैया ने भी मने करे हुए कि नहीं बाबा मेरी नैया को पार लगा देना, आगे भी संभाला था अब भी संभाल लेना। भाई अवस्था ठीक होनी चाहिए, है ना। लेकिन पुराने पुराने भाई 6 गीतों की लिस्ट बनाओ। अच्छा, सब अपना अपना एक एक फेवरेट गीत बताओ बाबा का। हाँ, फेवरेट गीत बताओ बाबा का कौन कौन सा है। बाबा के गीत या पुरानी मुरलियों के गीत? हम्म पुरानी मुरलियों के गीत बताओ, एक एक गीत बताओ। फिर उसकी लिस्ट बना लेंगे, और सब लोग इस पर कर लेना आज होमवर्क। हमने देखा हमने पाया, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, जिस दिन से, हाँ ये गाना बहुत अच्छा है भाई, जिस दिन से मिले हम तुम। सुना है ये गाना सबने? जिस दिन से मिले हम तुम। ठीक है ना। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, चलते चलते यूं ही हमें। ये कौन सा गाना है? ये कहानी है दी और तूफान की, शिव को सुमिर ले। कौन कहता है खुदा दिखता नहीं है? अच्छा, अच्छा। जाने क्या देखा मुझ में। ये भी ठीक है, जाने क्या देखा मुझ में, है ना। बाबा भी सोचता होगा जाने क्या देखा इसमें, इसको कैसे चुन लिया। यूं तो कहीं, यूं तो कोई की जगह हमें लिख दिया है। अच्छा अच्छा। यूं तो तू प्यार का सागर है ना। किसी ने अपना बना के मुझको, हाँ, रे मन, रे तू हो जा मनमना भव। अच्छा, ठीक है। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ। अगर सीरियसली बुला लिया तो, उपकार तुम्हारा आइए अनुभव करें, है ना। बिल्कुल बढ़िया। चलो इतने सारे गाने हो गए, इनमें से 6। ससुर, क्या है? ससुर तुम ही हो बाबा, संसार तुम ही हो बाबा। ठीक है, ठीक है। पवित्रता का हृदय कुंज में, ठीक है। तो ये सारे गाने, इसमें से 6 मुख्य गाने निकाल लेना, है ना, जो भी आपको पसंद हो। आज सारे ट्रैफिक कंट्रोल इन नए गानों पे करने, ट्रैफिक कंट्रोल वालों पे नहीं करने, है ना। मेरे बाबा आ गया। चलो, मेरा फेवरेट गाना, चलो मैं आपको एक अलग गाना, लास्ट में आपको गाना सुनाएंगे, है ना। उस पर योग करेंगे। आपने वो सुना नहीं होगा गाना कभी भी। मतलब बाबा का गाना नहीं है, है तो लौकिक गाना पर है बहुत अच्छा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा प्यार, यहाँ मिलेगा। आप मत सुनाना। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं तुम तो अर्थ भी जानते हो भाई, गीतों का तुम अर्थ भी जानते हो।
बाबा ये बहुत युक्ति बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने के लिए। तो अपने को हर्षित मुख बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसी व्यवहारिक युक्तियां हैं जो हमें तुरंत योग में खड़ा कर सकती हैं? छोटी छोटी युक्तियां। अगर कभी मन हर्षित रहता है तो कौन कौन सी ऐसी ऐसी युक्तियां हैं जो हमें तुरंत खड़ा कर सकती हैं, है ना, हर्षित रख करने की। जिसमें से एक गीत था, बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते रहते हैं। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो, मतलब गीत बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह भी सुनने से खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी ये गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में भी झगड़ा चलता है, बोलो भगवान हुआ आज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी। हम्म। ठीक है। तो जैसे काम विकार की बात आई है ना, झगड़ा चलता है। बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले काम विकार को लेके एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी माताओं को। कौन सी थी, किसको याद है? हाँ, बताओ कौन बताएगा? काम विकार को लेके एक बहुत अच्छी युक्ति बताई थी, क्या थी? हाँ दीदी बताइए। शांति भैया, आवाज आ रही है। तभी गर्दन हिला रहा हूँ, हाँ जी। सॉरी। बाबा ने बोला था कि माताओं को जो है बहुत नम्रता से व्यवहार करना है, और भाइयों को माना युगल को ऐसे बोलना है कि आप ही तो मेरे मतलब ईश्वर हो, भगवान हो, वेरी गुड। और पतित बना रहे हो, तो आप ही मुझे पावन बनाने वाले बन जाओ ना। वेरी गुड। भाई तुम ये कहते हो कि भगवान जी, तुम ये कहते हो कि भाई तुम पति परमेश्वर, वो क्या ऐसा भगवान है? चलो तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो, तुम ही मुझे भगवान बना दो। मैं तो तुम्हें ही मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे बनाओ तो सही। कितनी अच्छी युक्ति थी। तो जय जय, इस पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी। सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटों से सोने के फूल बन रहे हो। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम अभी फूल बनकर आते हो। क्या सिग्निफिकेंस है? वहां फूल बरसते हैं यानी कि आत्माएं सोने की, मतलब पूरी कंचन बनकर उतरती हैं। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी। उसने सोने के फूल बनवाए थे, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरे की। सच्चे सच्चे सोने के बने हैं। बाबा उनकी स्टेटस आदि को भी अच्छी थी। बाबा के कोई कस्टमर होंगे, बाबा जानते हैं कि भाई उसकी स्टेटस वगैरह कहाँ है, क्या नाम है। वास्तव में तुम फूल बन रहे हो, सोने के फूल। तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिली है, विश्व की बादशाही की। जैसे लौकिक में, जैसे लौकिक बाप कहते हैं, लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिष्ठ लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? बाबा आप तो विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी, और तुमको पदम मिल जाएंगे। समझे? छोटी छोटी चीजों का क्या महत्व है। हमेशा अपनी सौगात लेनी चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी, समझदार तो मैं उनको कहूंगा नहीं, बुद्धिजीवी, कि मेरे पास बहुत ज्यादा शॉल है, अब क्या करूंगी इसकी? भगवान की दी हुई शॉल है, भगवान की दी हुई हमारी। तो मुझे तो इतनी दिल से खुशी होती है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं इमोशनल हो जाता हूं। भाई माताओं ने शॉल का वो सिलवा लिया, अपना सूट। इतने सारे शॉल हो गए, किसी ने अपना सूट सिलवा रखा है, किसी ने अपनी जैकेट सिलवा ली। अच्छा उसकी पहचान अलग ही है, वो ऐसे स्क्वायर वाली होती है ना, जो सबको सौगात में मिलती है, वो अलग ही दिख जाती है। किसी ने अपना वो शॉल को क्या किया कि ये शॉल है पूरी, उसको फोल्ड किया, और यहाँ बीच में से एक गोला बना लिया, उसको यहाँ डाल लिया। खासतौर से विदेशी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माचो, सर्ग, पहुंची। हाँ जो भी बोलते हैं, मतलब ठीक है ना, पहुंचो, पहुंचू, हाँ जो भी है, ठीक है। वो इतना अच्छा लगता है वो, मतलब उसको। अच्छा माताओं ने, जो बूढ़ी बूढ़ी माता है, वो गरम शॉल अच्छी होती है, उसकी वो बनवा रखी है अपनी,
जो सर्दियों वाली होती है ना, वो। तो अपना सौगात, अरे भगवान विष्णु की बादशाही देता है, किसको मिलती है भगवान की सौगात? किसको मिलती है? छोटी से छोटी कुछ भी मिले, बहुत संभाल के रखनी चाहिए। और अगर आपके यूज की नहीं है तो और किसी को फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीकार जरूर करो। ठीक है ना? सेंटर पे बहुत सारे भाई बहने आते, दीदी को जाके, दीदी ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, आपने भगवान की तो स्वीकार की। ठीक है ना? हर जगह बिछा दो। ठीक है ना? बच्चे की व्हाइट शर्ट इसमें सिलेगी, हाँ चादर वो उसकी सिलेगी। यूज ही करते हैं अलग तरीके से, हाँ यूज करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से कीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन है, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है, भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी भी संबंध का भान ना रहे। वरदान: याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। उनकी गति और उनकी विधि, वो किस स्पीड से जा रहे हैं और किस विधि से जा रहे हैं। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ स्थिति गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भाव का वरदान प्राप्त हो जाता है। दिव्य बुद्धि अगर बनेगी तो, जब सिर्फ मीठा ही उठाओगे, अच्छा ही उठाओगे, और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन: सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी बनो तो सर्व का स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। चलो, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क, सबसे पहले आज सभी को अपना टाइटल निकालना है। मुरली में बाबा ने मुझे एक स्पेशल टाइटल दिया है, वो कौन सा है? वो सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है? मुरली में एक मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल कौन सा है, एक बाबा का सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल कौन सा है, ठीक है, एक मधुबन का इंपॉर्टेंट टाइटल कौन सा है, तीन, ऐसे मुरली रिवीजन करना है। फिर आज सारे ट्रैफिक कंट्रोल पे बाबा ने कहा ना 6 गीत, टोटल ट्रैफिक कंट्रोल कितने हैं? 9। तो जिस समय आप ये मुरली सुन रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो लगभग लगभग 6 ही बचे होंगे, क्योंकि 3.5, 4 और 7 वाला तो निकल ही चुका होगा, तो बाकी 6 बचे। तो उन पर अलग अलग जो जो गीत मुरली में बताए हैं उनमें से किसी पर भी, या आपका कोई फेवरेट गीत पर सुन सकते हैं। योग है अपने को हर्षित मुख बनना है। ठीक है ना? जो बाबा जैसा बताते हैं ना, योगी हर्षित मुख, तो बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे व्यवहारिक युक्तियां हैं जो हमें तुरंत हर्षित मुख बना सकती हैं, एकदम मायूस से हर्षित मुख बना सकती हैं। ओके। और मुरली रिवीजन में आपको बताइए, एक अपना टाइटल निकालना, एक शिव बाबा का टाइटल निकालना, एक मधुबन का टाइटल निकालना, उसके आधार पर मुरली रिवीजन करना है। और योग बाबा ने बताया है, ये कौन सा योग है? हाँ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, शुरू में बताया ना। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो योग है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ठीक है, मैं आत्मा हूं। ठीक है, और उसमें फिर बाबा शब्द, बाबा, 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 उस पर योग करना है। ओके। ओम शांति। हाँ, किसी का कोई प्रश्न?